हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेरिएट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। क्या कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है? ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज करना है और तुरंत ही मैं आपको आंसर करूंगी, तो आप आसानी से मुझसे ज्वाइंट हो सकते हो और चार्जेस बहुत ही कम है, तो आप आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, क्या कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है? ब्रेक थ्रू, पॉलिटिक्स, द रिबेल, रिसेप्टिविटी, नथिंगनेस, गिल्ट, मोमेंट टू मोमेंट क्लैरिफाई कीजिए, कंडीशनिंग। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है पार्टिसिपेशन। यहां से देखते हैं। टू ऑफ वैंड्स, rebirth, Ten of Swords, Strength, the Magician, the Empress and लास्ट है Knight of Cup। इसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। Six of Swords। बॉटम टू डेक हमारे पास है Four of Pentacles। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100%, एरीज, लियो, सैजिटेरियस 50%, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 40% एंड लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, वो भी यहाँ 50% है। क्या कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है? इसके लिए आंसर आया है यस, आपके पीछे कोई है पड़ा हुआ जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है। यहाँ ये एनर्जी आ रही है कि वो वर्क प्लेस का कोई पर्सन हो सकता है। आप में से 50% लोगों के लिए कोई घर का इंसान ही है, घर परिवार का ही कोई नज़दीकी इंसान है, नज़दीकी पर्सन है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि वो दूर का रिश्तेदार भी है, दूर का रिश्तेदार, वर्क प्लेस का और घर परिवार का कोई पर्सन। ये तीन मैंने आपको जो बताए हैं उसमें से ही कोई इंसान है जो आपके पीछे पड़ा है। उनको यही लगता है कि उनके जीवन में ब्रेक देने वाला इंसान वो था, तो आप मुझे कैसे भूल गए? मेरी वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया और आप ही मुझे भूल गए। आपको क्या लगता है आप मुझे धोखा दोगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा? तो अभी इस इंसान को आपकी कोई बात हर्ट हुई है, बुरा लगा है, इस वजह से ये इंसान अब इस तरीके से आपके बारे में सोचता है। उनको लगता है कि आपके जीवन में आपने कोई बड़ी पोजीशन पाई है या कोई बड़ी जॉब या बड़ा बिजनेस किया है, तो वो मेरी वजह से है। मैंने आपको सपोर्ट किया था, मैं आपके साथ खड़ी थी, मैंने आपको एक ऊंचाई पे लाया, या मैंने आपको जीवन में हर तरीके से खुशियां दी और आप मुझे ही भूल गए। ये इंसान अब रंज अपने तरीके से लेकर बैठा है या बैठी है और अब उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत ज़्यादा ही नफरत है। वो अब आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आपने मेरी
पोजीशन ले ली है। अब आप बहुत ज़्यादा जो कुछ भी कर रहे हो या आपको मिल रहा है या आपका लेवल बढ़ा है या आपकी पोजीशन बढ़ी है, वो सब कुछ मेरी वजह से है और आप मेरी ही कदर नहीं करते हो, मेरी ही रिस्पेक्ट नहीं करते हो। अब देखो मैं आपका क्या हश्र करती हूँ या करता हूँ। इस तरीके की एनर्जी है। तो है यहाँ कि उन्होंने आपको थोड़ी बहुत मदद की थी, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। ये थोड़ी बहुत मदद उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ आपके लिए किया, ये थोड़ी बहुत मदद में उनको लगता है। इस वजह से वो हर तरीके का गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रत आपके ऊपर उतार रहे हैं। अब ये पर्सन आपके जीवन में हर तरीके से बर्बादी चाहते हैं या हर तरीके से आपके जीवन को स्पॉइल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको भूल गए, अब आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हो या आपने मेरी पोजीशन ले ली है। पहले मेरा चलता था घर परिवार में या वर्क प्लेस के थ्रू या रिश्तेदारी में, हर जो ये मैंने 3 ऑप्शन दिए उसमें से ही कोई पर्सन है और उसमें उनकी पोजीशन थी पहले, वो पोजीशन आपने ले ली है, ऐसा वो मानते हैं। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा है। वो इमोशनल वाइज पूरी तरीके से हर्ट हुए हैं, उनका दिल टूट गया है, वो चकनाचूर हो चुका है। इस वजह से उनको यही लगता है कि आपने मेरी लाइफ को छीना है, मेरी पोजीशन को छीना है, मेरी जगह को छीना है, मेरे स्टेटस को छीना है। तो इसकी वजह से आपको दंड तो मिलकर रहेगा। तो बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा दुश्मनी है उनकी, बहुत ही कड़वाहट है उनके मन में, आपको लेकर 0% भी दया नहीं है उनके मन में, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी खुद की गलती थी। वो सारी गलती आपके ऊपर थोप रहे हैं क्योंकि वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अब वो उनको किसी भी तरह नहीं लगता है कि उन्होंने गलती की है, उनको सिर्फ यही लगता है कि आपने सब कुछ उनकी लाइफ में खराब किया है। वो अपनी गलती स्वीकारने के तैयार ही नहीं है, वो आपको ही गलत ठहरा रहे हैं, आपको ही गलत मान रहे हैं। हर तरीके से उनको लगता है कि आपकी वजह से ही उनका सारा साम्राज्य खराब हुआ। उनको यही लगता है कि आपने उनका सब कुछ छीन लिया है। वो सब कुछ चाहे मुझे ये पोजीशन अब नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं आपको तो पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती हूँ या बर्बाद कर सकता हूँ। यहाँ जो फीमेल की एनर्जी है वो 60% है, मेल की एनर्जी है 40%। ये जो भी पर्सन है, तो यहाँ आपके पीछे जो पड़ा हुआ इंसान है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यस कहा कि ये जो इंसान है वो हर तरीके से आपको नफरत करता है, वो आपको हर तरीके से इस तरीके से टूटा हुआ देखना चाहता है। आपकी हर कमजोरी के ऊपर वो वार करता है, हर रोज वार करता है। यह साफ साफ नजर आता है। आपको मानसिक रीति तोड़ता है, सामाजिक तौर पर तोड़ता है, आपको शारीरिक तौर पे तोड़ता है, आपको हर एक इमोशनल वाइज भी तोड़ता है। इमोशनल वाइज तो कुछ ज़्यादा ही तोड़ता है। उन्होंने आपको यहाँ पहुँचाया और फिर उनको लगा कि उन्होंने गलती कर दी। अब वो अपनी गलती को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको लगता है कि आपने उनके पोजीशन छीन ली है, आपने उनकी कुर्सी छीन ली है। तो वो अब अपने आप के ऊपर पछतावा हो रहा है, फिर भी उनको अपनी गलती मानने के लिए वो तैयार नहीं है। इस वजह से आपको ही पूरी तरीके से गलत ठहराया जा रहा है। आपके साथ उनका रिश्ता अभी भी अच्छा है, ये भी जान लो। कहीं ना कहीं आप दोनों की बातचीत होती है। वो सब कुछ आपके ऊपर जो वार कर रहे हैं वो पीठ पीछे ही है। अभी भी सब नजर आता है कि वो पीठ पीछे ही वार कर रहे हैं, सामने से एक भी वार अभी तक नहीं हुआ है।
उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है, इस वजह से आप अवेयरनेस में आ चुके हो, सतर्क हो चुके हो, और ये बात भी उनको मंजूर नहीं है। ये जो कोई भी इंसान है उनको ये लगता है कि आपको सब कुछ पता चल गया है कि मैं ही हूँ, फिर भी आप मेरे साथ अच्छी तरीके से क्यों बातचीत करते हो। तो है यहाँ के आप अभी भी उनके साथ बातचीत करते हो और वो भी अच्छी तरीके से बातचीत करते हो, और इस वजह से ये इंसान और ज़्यादा भड़क रहा है कि मेरे सामने ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। आपको पता है मेरे बारे में कि मैं ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी आप मेरे साथ अच्छी तरीके से बातचीत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके एक चाल ही है, ऐसा वो सोचते हैं। तो आपके पीछे पड़ा हुआ इंसान बहुत ज़्यादा अभी गुस्से में है। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हर तरीके से उनको लगता है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके जिम्मेदार आप ही हो, क्योंकि ये बहुत ही अहंकारी इंसान है। अपनी गलती तो स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि उनसे बहुत सारी गलतियां हो चुकी है। ये जो आपके पीछे पड़ा हुआ इंसान है, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत कुछ दूसरों के प्रति उम्मीद रखी, दूसरों को मदद जरूर की, लेकिन इसमें उनकी उम्मीदें थी, और वो उम्मीदें पूरी जब नहीं होती है तो भड़क जाता है तो ये इंसान भी भड़क गया, और उनको लगा कि उनका विश्वासघात हुआ है, उसका किसी ने दिल तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी कि ये इंसान मेरे काम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस वजह से अब वो गुस्सा कर रहा है, नफरत कर रहा है, हर तरीके से परेशान कर रहा है, लेकिन अपनी गलती नहीं स्वीकारेगा। बहुत ही अहंकारी इंसान है ये। आपके जीवन में अभी जो कुछ भी परिस्थितियां कमज़ोर चल रही है, ख़राब चल रही है, आप प्रॉब्लम में हो, वो सब कुछ इस इंसान की वजह से ही है, क्योंकि वो सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहा है। क्योंकि गुस्सा तो उनको खुद के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि वो उम्मीद से मदद करने आए थे, वो उनकी गलती थी। वो इंसान सपोर्ट ना भी करे, उम्मीद पे खरा ना भी उतरे, क्योंकि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, और ये बात ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है मेरा पर्सन है, मेरे लोग हैं, वो कैसे मुझे धोखा दे सकते हैं, कैसे मेरे साथ विश्वासघात कर सकते हैं, इस तरीके से वो सोचते हैं। इस वजह से वो किसी भी तरह की शिकायतें या गलती स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। उनको यही लगता है कि आप अपने जीवन में कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, मैं आपको हर तरीके से हराऊंगा। यह एक बात बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्फिनिटी की एनर्जी है। बार बार ये इंसान गलत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीद की आपके ऊपर, और वो उसकी उम्मीद खरी नहीं उतरी, और उनके खुद के अहंकार की वजह से खुद की गलतियां स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हर तरीके से इस इंसान की गलती है, आपकी तो कोई गलती नहीं है। आपने तो सब कुछ अपनी मेहनत से पाया है। हाँ, सिर्फ उन्होंने आपको एक एडवाइस दी या थोड़ी बहुत मदद की, उसके लिए वो आपके ऊपर ही निर्भर हो गई, ये उनकी गलती है, आपकी नहीं। इस वजह से गॉड आपके साथ खड़े हैं। गॉड आपको हर तरीके से जो भी वो परेशानियां डाल रहे हैं या प्रॉब्लम्स आपके जीवन में डाल रहे हैं, उसको वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, और हर तरीके की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं आपके जीवन से। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ही आप तक पहुंचती होगी, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो आपके जीवन में जो कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है वो इस पर्सन की वजह से है, लेकिन वो जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो बहुत ही कम आपके पास पहुंच रही है, क्योंकि गॉड का प्रोटेक्शन आपके परिवार और आपके चारों ओर बना हुआ है। तो आपके परिवार की तरफ भी है, आपके घर के ऊपर भी है, तो हर तरीके का प्रोटेक्शन भगवान का बनाया हुआ है। इस वजह से उनकी नफरत, उनके जो भी गुस्सा है, उनके जो भी मैजिक है, वो यहाँ चलने वाले नहीं है, क्योंकि सारी गलती तो उनकी है, आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। आपने थोड़ी उनका कुछ बिगाड़ा है, आपने थोड़ी उनका कुछ छीन लिया है, आपने थोड़ी उनका विश्वासघात किया है, आपने थोड़ी उनको प्रॉब्लम्स दी है। उन्होंने उम्मीद की थी और वो उनकी उम्मीद टूटी है।
उनको किसी के ऊपर ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। और आपका भी यही मानना है कि किसी भी पर्सन को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक है, और ये बात वो समझना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक ही आपको जीना चाहिए, उनकी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ सब आपके जीवन में होना चाहिए। ये सब कुछ वो चाहते हैं, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से हर तरीके का गुस्सा वो आपके ऊपर निकाल रहे हैं, ऐसा यहाँ नजर आता है। यहाँ पार्टिसिपेशन की एनर्जी है कंडीशनिंग के साथ। इसका मतलब ये होता है कि ये पर्सन चाहे कुछ भी कर ले, चारों दिशाओं से प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। तो आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करनी है। गॉड आप सपोर्ट भी करेंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे और आपके साथ हमेशा बने भी रहेंगे। इतना याद रखिए। आपको सिर्फ उनकी जो भी आपके ऊपर जो वो प्रॉब्लम डाल रहे हैं उससे बचना है, संभल कर रहना है, सतर्कता रखनी है, एक अवेयरनेस में रहना है। इतना याद रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।